क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई सबसे ज्यादा है। मोदी जी ने इतना महंगाई बढ़ा दिया कि घर चलाना मुश्किल हो गया। आप उत्तर बिहार के बारे में अगर बात कीजिएगा तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका कोई ना कोई बाहर जाकर के काम कर रहा हो। और आप नौकरी नहीं दीजिएगा, काम नहीं दीजिएगा तो लोग बाहर जाएंगे। तो बिहार के लोग अगर बाहर जाएंगे तो पैसा बाहर खर्च होगा, है ना। आपके राज्य का पैसा बाहर जा रहा है, यही नौकरी मिलती, यही सब कुछ होता तो बिहार का पैसा यही रहता। तो फिर क्या वजह रही कि 2019-20 में सरकार कुछ नंबर से पीछे रह गई? ना हम लोग तो बना ही लिए थे, तो बेईमानी से लोग काउंटिंग वगैरह रोका। 12-15 सीट पे शाम में घोषित कर दिया कि जीत गए। बोला गया कई कैंडिडेट्स को कि रुक जाइए, सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अपलोड हो रहा है। रात में 12 बजे को भेज दिया जाता है कि भाई आप तो हार गए 12 वोट से चुनाव। आज पिटाई हो रही है। तेजस्वी से पहले और तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो जाता है। तो 17 महीने नियुक्ति पत्र पाते हुए जो चेहरे पे खुशी थी, जो लाली थी पूरे परिवार में, आज देख लीजिए लोग रो रहे हैं। लाठी का दाग है, कपार फूटा हुआ है, आंख में आंसू है। ये है डबल इंजन की सरकार। हम फोटो दिखाने लग जाए तो उसमें चिराग पासवान भी नहीं बचेंगे, ना आपके जदयू के लोग कोई बचेंगे, ना भाजपा के लोग बचेंगे। आज लाठी खाने वाले से हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अपर कास्ट भी है, बैकवर्ड भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है। बताओ खा रहा कि नहीं खा रहा। और नौकरी जब मिली तो उसमें सबको नौकरी मिला कि नहीं मिला। तो आपको तो देखना पड़ेगा कि कौन नौकरी दे रहा है और कौन लाठी दे रहा है। अफसरों की लूट की छूट की यात्रा है। 2025 के शंखनाद के लिए तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में एक नई यात्रा की शुरुआत की है। एक ऐसी यात्रा जो इससे पहले किसी भी नेता ने नहीं किया। मतलब के कार्यकर्ता संवाद यात्रा, मतलब के लोगों से फेस टू फेस यात्रा, मतलब के सिर्फ अपनी बात नहीं, लोगों के सवाल यात्रा। क्या ये यात्रा 2025 में तेजस्वी यादव को गद्दी तक पहुंचाएगी? तेजस्वी यादव ने कई सारे वादों की झड़ी लगा दी है, जैसे कि महिलाओं को मां बहन सम्मान योजना या फिर मां बहन के लिए माई बहन मान योजना, निःशक्त लोगों के लिए, वृद्धजनों के लिए, या फिर कह ले कि दिव्यांगों के लिए अलग से 1500 रुपए के लिए योजना, 200 यूनिट फ्री योजना। इस तरह की योजनाएं क्या इस बार तेजस्वी यादव को सत्ता तक पहुंचा रही हैं? और क्या तेजस्वी यादव स्टेज से उतरकर लोगों के पास गांव में, गवई में जब आपने जाने का फैसला किया है, तो क्या ये तमाम कवायद आपको सत्ता तक पहुंचा रही हैं या फिर लोगों को उनका सरकार बना रही है? देखिए, आज सीतामढ़ी आए हैं, 5वां चरण है और यहाँ शिवहर, सीतामढ़ी के जितने ब्लॉक हैं, पंचायत हैं, जो ग्रास रूट हमारे जो वर्कर्स हैं, उनसे हमारी संवाद होगी। और एक कार्यक्रम का नाम ही रखा गया है कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम, जहां डायरेक्ट हम उन लोगों से मिल सके जो पार्टी के लिए काम करते हैं बूथ स्तर पर। हम भी चाहेंगे देखना कि भाई कौन लोग हैं जो हमारे पंचायत में, बूथ में, जो हमारे वर्कर हैं जो लड़ते हैं, उनकी राय सुनेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, पार्टी के कैडर को और कैसे मजबूत किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, आइडियोलॉजी को और घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। साथ ही हर विधानसभा की, ब्लॉक की अलग इश्यूज है और अलग अलग इश्यूज जो है वो लोग हम लोगों को अवगत कराते हैं, जिससे पता चलता है कि ये समस्या फलना ब्लॉक में, फलना पंचायत में है, इसका निदान होना चाहिए। तो एक ये भी है। तो अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। 20 साल से आप लोग जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार है बिहार में। एनडीए के लोग 20 साल की बात नहीं करते, पुराने 17 साल की बात करते हैं, 15 साल की बात करते हैं। वो करे, वो उनका मुंह है, आपका तो है नहीं, ना मेरा है। वो अपने मुंह से तो उसी की बात करेंगे। लेकिन अपने 20 साल में आप देखिएगा, बिहार जो है, अभी भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है पूरे देश में। क्या वजह है? वजह क्या रही है कि बिहार 20 साल में जिस मकाम को जाना चाहिए था, आज बहुत सारे युवा मार खा रहे हैं पटना में, जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें लाठी लग रही है। क्या वजह रही कि वो प्लानिंग नहीं हुआ, वो मिशन फेल हो गया जो युवाओं को मिलना चाहिए और बिहार लगातार पिछड़ता? पूरे बिहार की बात है।
बिहार में पलायन है क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई सबसे ज्यादा है। मोदी जी ने इतना महंगाई बढ़ा दिया कि घर चलाना मुश्किल हो गया। आप उत्तर बिहार के बारे में अगर बात कीजिएगा तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका कोई ना कोई बाहर जाकर के काम कर रहा हो। ये स्थिति बनी हुई है। और आप अगर इच्छा शक्ति होती, विल पावर होता, या आपके पास विजन है, रोड मैप है, तो आप इन इलाकों में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा सकते थे, मील जो है वो उसकी शुरुआत कर सकते थे। ये जो रीगा जो मील जो शुरुआत हुई, हमारे कैबिनेट ने ही लिया। आज भले ही रिबन काट रहा हूँ, रिबन कटाया, चालू नहीं हुआ मेला अभी तक। ये चालू नहीं हुआ, रिबन कटा, लेकिन इसका निर्णय हम ही लोगों ने कैबिनेट में लिया था, तो हुआ एक तरह से अगर बात की जाए तो। और आप नौकरी नहीं दीजिएगा, काम नहीं दीजिएगा, तो लोग बाहर जाएंगे। तो बिहार के लोग अगर बाहर जाएंगे तो पैसा बाहर खर्च होगा, है ना। आपके राज्य का पैसा बाहर जा रहा है, यही नौकरी मिलती, यही सब कुछ होता, तो बिहार का पैसा यही रहता, आपकी इकोनॉमी और बेहतर रहती। तो गरीबी का कारण तो बहुत सारा है, कोई एक आध इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए विजन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की। इतना मजबूत विजन था तो फिर क्या वजह रही कि 2019-20 में सरकार कुछ नंबर से पीछे रह गई? ना हम लोग तो बना ही लिए तो बेईमानी से लोग काउंटिंग वगैरह रोका, 12-15 सीट पे शाम में घोषित कर दिया कि जीत गए। बोला गया कई कैंडिडेट्स को कि रुक जाइए, सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अपलोड हो रहा है। रात में 12 बजे उनको भेज दिया जाता है कि भाई आप तो हार गए 12 वोट से चुनाव, अब तो 15-5 टोटल डिफरेंस एनडीए और महागठबंधन में कितना था? ओनली 12,000, मात्र 12,000 का ही अंतर था। हमें बस 7 एमएलए चाहिए था सरकार बनाने के लिए, और दोपहर शाम तक हम तो 140 तक आ गए थे। खैर ये बात अलग है, फिर भी जो नियम है भाई तो मानना ही ना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन भले ही बेईमानी करे या कुछ करे, लेकिन है तो संवैधानिक संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था, तो मानना तो पड़ेगा ही, चाहे बैठे हुए लोग उसके बेईमान हो या बीजेपी के सेल के लोग हो। तो हम लोगों ने माना उस बात को। देखिए बात है कि बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें, ये एक मंशा होनी चाहिए। आज पिटाई हो रही है, उस 17 महीने में 5 लोगों को नौकरी मिली। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ। तेजस्वी से पहले और तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो जाता है। तो उस 17 महीने नियुक्ति पत्र पाते हुए जो चेहरे पे खुशी थी, जो लाली थी पूरे परिवार में, आज देख लीजिए लोग रो रहे हैं, लाठी का दाग है, कपार फूटा हुआ है, आंख में आंसू है। ये है डबल इंजन की सरकार। हम युवा हैं, युवाओं के दर्द को हम समझते हैं। इन लोगों को क्या है, आप बताओ ना, कहीं किसी की सुनवाई हो रही है, किसी पे कार्रवाई हो रही है? पेपर लीक हो रहा है तो कौन कर रहा है? और एक बार तो हुआ नहीं, बार बार हो रहा है। किसी कौन है, हु इज द की पर्सन? और एक ही जिले का तार क्यों जुड़ा रहता है हमेशा ही पेपर लीक का? कौन सा जिला है? नालंदा जिला है। जो भी पकड़े जाते हैं वो वहीं के पकड़े जाते हैं। नालंदा से क्या मतलब? माफिया कोचिंग संस्था वाले हैं। नालंदा से क्या मतलब है सर? नालंदा से आपको पता है, मुख्यमंत्री जी का इलाका है। अपने लोग? अब कौन लोग हैं, वही भाजपा वाला ही सब ना पकड़ाया, जदयू वाला ना पकड़ाया, नीट वाले में नालंदा का ही ना पकड़ाया। बताओ सीबीआई किसको पकड़ के ले गई? कौन पार्टी से जुड़ा हुआ था? अब तो हम फोटो दिखाने लग जाए तो उसमें चिराग पासवान भी नहीं बचेंगे, ना आपके जदयू के लोग कोई बचेंगे, ना भाजपा के लोग बचेंगे। कौन लोग थे वो? एनडीए के लोग ही थे, जिसको सीबीआई उठा के लेके गई। थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा। ये संवाद यात्रा आपने